आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, आपके CSR नेट गेट एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा ये। तो देखते हैं आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या हो सकता है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपका F इज इक्वल टू कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आपके पास वही है जो भी आपके पास एटम्स होते हैं, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे एटम्स हैं तो उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी वहाँ पे हो सकते हैं, होते ही है बेसिकली वहाँ पे देखा जाए तो आप देखेंगे ना, वहां से अगर हम एक्सरे जो रेज होती है, एक्सरे जो आपकी होती है, वहां पे अगर हम इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो स्कैटरिंग वहां पे होगी, रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्रैक्शन जो भी आपके पास होता है। तो आपके पास वही है, एम्पलीट्यूड हमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो उसी एम्पलीट्यूड के बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो आपका स्कैटरिंग होगा, आपके हर तरीके के एटम्स में हो सकता है। जैसे कि आप जो SC टाइप के जो एटम्स होते हैं, मतलब लैटिस क्रिस्टल जो आप देख रहे हैं, फिलहाल अगर हम बात करें, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, आपके पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, आपके पास डायमंड क्यूबिक हो सकता है। इसमें भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, NaCl हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होता है गैस, स्कैटरिंग फैक्टर, इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इज डिफाइंड एज स्मॉल एफ इज इक्वल टू amplitude of X-ray is scattered by an atom, ठीक है, डिवाइडेड बाय amplitude of X-ray is scattered by an electron। ठीक है, तो जो भी आपके पास एटम्स होंगे, वहां से जो भी आपका एक्सरे होगा, उसकी जो स्कैटरिंग हो रही होगी, तो एटम से जो भी स्कैटरिंग हो रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड, और आपके जो इलेक्ट्रॉन से जो भी स्कैटरिंग हो रही होगी उसका एम्पलीट्यूड, अगर हम उसका रेशियो निकाल देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं गैस। ठीक है, तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जब भी आप अपने जो एक्स रेज हैं इनकी अब हम एक तरह से स्कैटरिंग जब करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ इंटेंसिटीज भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपके पास जब भी एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है तो आपका जो एक ब्रैग्स लॉ भी हमने बताया था, आपके कई सारे ऐसे प्लेन होते हैं जहाँ पे जो आपका एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन होता है काफ़ी पीक होता है, मतलब काफ़ी मैक्सिमम होता है, कई जगह पर डिफ्रैक्शन काफ़ी मिनिमम होता है, कई जगह पर होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो आपके इंटेंसिटीज होंगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं जब भी आपका स्कैटरिंग होता है। तो हमारे पास जो स्कैटरिंग होता है, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज पीक। ठीक है, तो जो भी आपके एक्सरे का जो स्कैटरिंग वहां पे हुआ, तो उसकी जो पीक होगी, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी, उसकी इंटेंसिटी हम देख रहे हैं। पीक डिपेंडिंग ऑन टू फैक्टर, कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट, पहला क्या होता है गैस आपका, एक तो अभी मैंने आपको बताया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं गैस, हमारे पास हमारा जो इंटेंसिटी होता है, जैसा कि हम जानते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इनके बीच में थोड़ा सा रिलेशन देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो एक स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग सेंटर जो होता है गैस, वो आपका इलेक्ट्रॉन वाला होता है। ठीक है, वहां से सबसे स्मॉलेस्ट स्कैटरिंग सेंटर आपका हो सकता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट
स्कैटरिंग सेंटर ठीक है। और एक चीज हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सरेज होता है वो आपके एटम्स के साथ जब भी इंटरैक्ट करता है तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है या फिर जो आपके पास इंटेंसिटीज होती हैं गैस, वो अब इस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो एटम वहां पे हैं उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, इससे काफी फर्क पड़ता है आपकी स्कैटरिंग पे गैस। इसको क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, हमारा जो भी एक्सरेज होते हैं जब भी इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्टिंग विथ एटम्स, ठीक है, एक्स रेज को हम एटम्स पे इंसिडेंट करा रहे हैं, इंटरेक्शन वहां पे होगा, स्कैटरिंग जो आपके पास होगी, देन इंटेंसिटी या फिर जो आपका एम्पलीट्यूड होगा गैस, एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्सरे। ठीक है, जब वो इंटरेक्शन हो रहा होगा तो अब डिफ्रैक्शन वहां पे पॉसिबल होगा, तो वही इंटेंसिटी या फिर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किस चीजों पे डिपेंड कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम। ठीक है, तो हर एक एटम पे आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ईच एटम या फिर ईच लैटिस पॉइंट आप बोल सकते हैं गैस, लैटिस पॉइंट पे कितने आप एटम्स रख रहे हैं। अब एक चीज ये भी देख सकते हैं गैस, ये आपका किस पे डिपेंड कर सकता है, इसको भी डिपेंड करा लेते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन हाउ मैनी एटम्स ऑन ईच लैटिस पॉइंट। एंड दूसरा क्या हो जाता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच लैटिस पॉइंट। देखिए यहाँ पे जो इनका एम्पलीट्यूड निकल के आ जाता है, इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मान लीजिए आपका कैपिटल एफ से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, एफ एस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो भी आपने स्मॉल एफ देखा है ये हमारा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर हो जाता है, और जो आपके पास स्मॉल एस या फिर कैपिटल एस आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं कैपिटल एस लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाता है गाइस आपका, ये एक आपका स्ट्रक्चर फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जो भी आपके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर आप चाहे तो बोल सकते हैं। मतलब यही है कि जो भी आपके पास लैटिस पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से रखे गए हैं, कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हर एक एटम पे रखे गए हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपको एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर निकालने में, या फिर आपके पास जो भी इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड निकालने में गैस। ठीक है, तो ये जो आपका एफ है ये क्या है, एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो आपका कितना हो सकता है यहाँ से गैस, आई इज इक्वल, अभी मैंने बताया ना, उसी को आप होल स्क्वायर कर दीजिए, एम्पलीट्यूड का ही तो होल स्क्वायर है, या फिर आई इज इक्वल टू आप ये बोल दीजिए जैसे कि एफ स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया रिलेशन हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं गैस, जैसे कि हम एक लिथियम एटम को लेते हैं, लिथियम एटम हो गया, इस लिथियम एटम के चारों तरफ मतलब जो बाहरी ऑर्बिट होता है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑन 1 लैटिस पॉइंट। अगर वही मैं एक सोडियम की बात कर लेता हूँ तो सोडियम में क्या लगता है, अगर हम टोटल, वैसे पूरा ही बात कर रहे हैं यहाँ पे गैस, ठीक है ना, हम अगर लिथियम की बात करें, हाँ 3 होते हैं, हाँ 3 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और आपका जो सोडियम है
इसमें टोटल कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब वही जो एक एटॉमिक नंबर हम जो बात करते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये टोटल आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। होता है ना, जब भी हम ऑर्बिट बना रहे होते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, इस तरीके से हम अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाते हैं ऑन 1 लैटिस पॉइंट, ठीक है। ये चीज अपन के पास हो जाती है। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं गाइस, हमारे पास ये जो रिलेशन है, हमारा जो एफ होगा, जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा, दोनों के लिए अलग अलग होगा। क्योंकि आप ही देख सकते हैं गाइस, हम अगर लिथियम पे अपने एक्सरेज को लेके आते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट पे देखने को मिलेंगे, तो इसका जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो अलग होगा। और यहाँ पे अगर 11 है तो इसका अलग होगा। मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीजें किस पे डिपेंड करने वाली हैं, आपके कितने एटम्स हैं, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके अवेलेबल है, ये सारी चीजें इनसे ही सारा काम कर पाएंगी, ठीक है। तो आपका एफ हो गया, एस हो गया, आपका एम्पलीट्यूड हो गया, आपके पास इंटेंसिटी हो गया, सब कुछ इसी का खेल है यहाँ पे गाइस। तो हमारे पास जो एफ होगा इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा गाइस। तो एफ विल बी डिफरेंट फॉर बोथ। ये थोड़े से HOT टाइप के टॉपिक्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से याद रखना पड़ेगा इन सबको, फॉर्मूला जो मैं बताऊं एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स डेली पढ़ने वाले टॉपिक्स नहीं है। आप कुछ टॉपिक्स को डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उस वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। और आपका जो इंटेंसिटी होगा, मान लीजिए इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन एफ एंड एल आर एस ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया आई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका एस रहता है ना गाइज, ये जो आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होता है, इसको हम ये बोलते हैं कि आपके जितने भी एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, ठीक है। हाउ द एटम्स आर अरेंज्ड। ये ध्यान रखना है। देखिए, हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए 2 क्रिस्टल्स में लेके चल रहा हूं गैस, ठीक है। उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर मान लीजिए लेके चल रहा हूं, या फिर सेम स्ट्रक्चर भी हम मान लीजिए लेके चलना चाहें तो लेके चल सकते हैं। लेकिन हमेशा जो वहां से इंटेंसिटी निकल के आएगी वो कभी भी आपकी सेम नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमारे पास 2 क्रिस्टल्स हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, या फिर सेम स्ट्रक्चर भी आप मान लीजिए दे देते हैं, फिर भी वहां से जो इंटेंसिटी निकल के आती है वो आपकी हमेशा सेम नहीं होगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे पॉसिबल है, लेकिन वो सेम नहीं होगी मोस्टली केसेस में गाइस, ठीक है। तो जी हमारा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना गाइस कि हमारे पास जो आई मैंने आपको बताया है, आई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एस स्क्वायर। अब जैसे कि हमेशा जो हम इंटेंसिटी निकालेंगे, ये आपका हो सकता है कि कभी कभार जो स्ट्रक्चर फैक्टर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, वो कुछ आपका हो सकता है अलग हो जाए, या फिर जो आपके पास एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर वो कुछ अलग हो जाए। तो इसमें चांसेस हैं कि थोड़ा सा भी चेंजेस होंगे तो हमारा जो इंटेंसिटी होगा वो आपका बदलता रह सकता है। थोड़ा सा भी माइनर सा भी अगर चेंजेस हुए, 0.1 का भी अगर डिफरेंस आता है, तो आपका जो इंटेंसिटी होगा वो काफी इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए सेम नहीं होगा, हम इसको नोट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इफ स्ट्रक्चर इज सेम, मान लीजिए कभी स्ट्रक्चर आपका सेम भी हो जाता है, तो हमारे पास जो एफ होगा ना गैस, ये एस सेम होते हुए भी जो आपका स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो आपका अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके एटम्स हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन और एटम्स के कारण आपका जो डिफ्रैक्शन होगा उस पर असर आपकी इंटेंसिटी पे डायरेक्टली पड़ेगा गाइस वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका स्ट्रक्चर सेम भी हो जाता है तो आपका एफ डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। एफ विल बी डिफरेंट। एस एंड एफ पे अगर मैं एस को सेम रखता भी हूं बट एफ डिफरेंट,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकदम। ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में आ जाए, ये चीजें तो आ सकती हैं आपकी डायरेक्टली। अब देखिए हमारे पास ना जो स्ट्रक्चर फैक्टर है, इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। जैसे पीछे अभी मैंने जो आपको बताया एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो आपके पास था, ये एफ, ये तो हम देख सकते हैं हमारे एफ इजिकल इतना है, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे स्कैटर्ड बाय एन एटम डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रेज स्कैटर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर, अब यही सारा खेल करेगा। इसी का फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफिकल्ट सा। देखिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस, स्ट्रक्चर फैक्टर एस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू आपको हो जाता है समेसन ओवर, मान लीजिए जे मैं यहां पे कर लेता हूं, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई, ठीक है। एस इज इक्वल टू समेसन ओवर एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई यू जे एच प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू जे एल, ऐसा आपके पास हो जाता है। हमारे पास जो भी ये जे दिख रहा है गाइस, जे इज द समेसन, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और जो आपके पास यू जे हो गया, वी जे हो गया, डब्ल्यू जे हो गया, ये क्या है आपके आर द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एटम्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द jth एटम्स, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे सिंपल क्यूबिक जो आपका एस सी होता है, उसमें बस एक ही होता है, जैसे कि मैं एटम्स भी बोल सकता हूँ या फिर जो लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो आपके पास होते हैं, ठीक है। अगर हम बीसीसी में जाएंगे तो हमने देखा है कि भाई 2 होता है, एफसीसी में आपके पास 4 हो जाता है। हमारे पास अगर डायमंड क्यूबिक की बात करें तो वहां पे जो इफेक्टिव नंबर होता है वो आपका 8 हो जाता है गैस, ठीक है। तो सारा खेल उन्हीं का है। वो क्या करते हैं, अब ये जितने भी आपके ये इफेक्टिव नंबर है, जो भी लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल जो आपके हैं, जैसे 4 है तो उनकी अलग अलग पोजीशन होगी गैस, ठीक है। अगर मेरे पास 2 इफेक्टिव नंबर तो उनकी भी अलग अलग पोजीशन होगी, ठीक है। अगर मेरे पास सिंपल क्यूबिक है तो वहां पर जो आपका लैटिस पॉइंट है, जो आपका एटम है, उसकी एक अलग पोजीशन होगी। तो इसी कारण से हमारा जो स्कैटरिंग फैक्टर होता है वो अलग हो जाता है, आपके पास जो स्ट्रक्चर फैक्टर है वो अलग हो जाता है। और कई केसेस में अगर स्ट्रक्चर फैक्टर सेम होने की भी कोशिश करता है फिर भी आपका जो एफ है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही थोड़ा सा है, ध्यान रखना पड़ेगा हमें।